नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के चौथे वीडियो में जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं वेलोक्स बॉयलर के बारे में। और जो वेलोक्स बॉयलर है, इस टाइप के बॉयलर हमारे को गैस जो पावर प्लांट है उसमें हमें यूज़ करने को देखने को मिलते हैं। हम पढ़ रहे हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो हमारे हमने पढ़े बॉबकॉक एंड विलकॉक्स। उसके बाद हमने पढ़ा स्टर्लिंग बॉयलर। उसके बाद हमने पढ़ा लामोंट। उसके बाद हमने फोर्थ टाइप का पढ़ा, वो था लो फिलर। उसके बाद हमने पढ़ा बेंसन। और ये लास्ट जो बॉयलर है वाटर ट्यूब बॉयलर का, वो है वेलोक्स बॉयलर। अब ये जितने भी बॉयलर थे, जो बॉबकॉक विलकॉक्स था, ये इनिशियल स्टेज का लो प्रेशर बॉयलर था। उसके बाद हमने मड बॉक्स यूज़ करके स्टर्लिंग बॉयलर के अंदर स्टीम की क्वालिटी इंप्रूव की। फिर उसके बाद ला माउंट के अंदर हमने एक्सेसरीज ऐड करके इफ़िशियंसी बढ़ाई। लो फ्लेयर में हमने इम्प्योरिटीज़ हटा के स्टीम की क्वालिटी है वो इम्प्रूव करी। बेंसन हमारा सुपर क्रिटिकल और सबसे एडवांस बॉयलर है। और अब आता है वेलोक्स बॉयलर। वेलोक्स बॉयलर क्या है दोस्तों? वेलोक्स बॉयलर एक हमारा ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो फ्लू गैसेस हैं, यहाँ सपोज ये हमारा बॉयलर है, यहाँ कंबसन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्लू गैस है, इससे हम यहाँ पे एक टरबाइन घुमा रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये कंबसन हो रहा है, फिर आपकी जो फ्लू गैस जा रही है वो यहाँ पे इस टरबाइन में जा रही है। दोस्तों ये टी है, टी से टरबाइन आप समझ जाना। और इस टरबाइन के बाद ये चिमनी के अंदर जा रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ आपने एक कंप्रेसर लगा रखा है, ये इसी टरबाइन की शाफ्ट से अटैच है, ताकि जब टरबाइन रोटेट करेगा तो ये कंप्रेसर भी रोटेट करेगा और ये यहाँ पर फ्रेश एयर लेगा और इसको कंबस्टन चेंबर में भेजेगा कंप्रेस करने के बाद में। तो यहाँ हो क्या रहा है कि जो हमारा कंबस्टन चेंबर था, उसके अंदर ये जो कंबस्टन चेंबर है, ये एक प्रेशराइज्ड कंबस्टन होगा। प्रेशराइज्ड कंबस्टन होगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो फ्यूल है, फ्यूल और जो हमारा एयर का रेशियो है, फ्यूल एयर का जो रेशियो है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे हमारे को जो यहाँ पर जो फ्यूल जो बर्न हो रहा था, ये पूरा अच्छी तरीके से बर्न हो सकेगा। और जिससे हमारे को जो फ्यूल के अंदर जो अनबर्नड जो कार्बन रह जाता था, उसकी शिकायत दूर हो जाएगी और यहाँ पे जो इफ़िशियंसी है बॉयलर की, वो अच्छी हमें मिलेगी। तो यहाँ पर हम जो कंबस्टन चेंबर है, इसमें हम जो फ्यूल दे रहे हैं, और इधर से जो एयर दे रहे हैं, अगर हम बिना कंप्रेस्ड एयर देंगे तो क्या होगा कि जो फ्यूल है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ जो ऑक्सीजन है वो उतनी नहीं मिल पाएगी। और यहाँ जैसे ही हम एक कंप्रेसर लगा देते हैं और कंप्रेस्ड एयर यहाँ देते हैं, तो यहाँ जो एयर है उस जो कंप्रेस हो जाएगी, उसके अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जो कंबसन है वो अच्छा मिलेगा। और इसके अंदर जो फ्लू गैसेस हैं जो चिमनी के थ्रू बाहर निकल रही है, इसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन या जो फ्यूल है वो प्रॉपर बर्न हो जाएगा। तो अनबर्न्ड फ्यूल वो हमें यहाँ जो फ्लू गैसेस है उसके अंदर नहीं रहेगा। तो ये जो वेलोक्स बॉयलर है उसका सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो फ्यूल है वो हमारा गैस के रूप में इस्तेमाल हम करते हैं, गैस का फ्यूल यूज़ करते हैं, गैसेज यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोल या जो सॉलिड फ्यूल है वो यूज़ नहीं करते। और यहाँ पर वेलोक्स बॉयलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे को इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ एक टरबाइन और एक कंप्रेसर यूज़ करते हैं। टरबाइन है ये फ्लू गैसेज से चलता है, क्योंकि फ्लू गैसेज के पास यहाँ पे हाई टेम्परेचर है। इस हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर हमारा जो टरबाइन है वो रोटेट होता है। यहाँ पर जो थर्मल एनर्जी है इसको यहाँ मैकेनिकल इंजन एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके
हम इसी शाफ्ट पे हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है और इस कंप्रेसर के रोटेट होने की वजह से हमारा जो फ्रेश एयर है, यहाँ पे फ्रेश एयर है, ये कंप्रेस्ड हो जाती है और ये कंप्रेस्ड एयर हमारी हेल्प करती है जो हमारा फ्यूल है उसको प्रॉपर बर्न करने में। तो ये है हमारा वेलोक्स बॉयलर। इसको हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। वेलोक्स बॉयलर कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये हमारा जो टरबाइन है, इस टरबाइन में ये फ्लू गैसेज आ रही है जिसकी वजह से ये टरबाइन रोटेट कर रहा है। साथ में जो कंप्रेसर है, ये टरबाइन, इसी टरबाइन से ये कंप्रेसर रोटेट हो रहा है और ये कंबशन चेम्बर के अंदर यहाँ पर हम ये जो कंप्रेस्ड एयर दे रहे हैं और साथ में यहाँ पे फ्यूल दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वाटर है ये इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे हीट गेन करके यहाँ पे हमारा ये सेपरेटर के अंदर या ड्रम है उसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पर आगे वर्क डन करने के लिए हमारे को स्टीम मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से फिर कंबशन चेम्बर से जो फ्लू गैसेज है वो अगेन यहाँ जो हमारा गैस टरबाइन है इसके अंदर हमारे को यहाँ चली जाएगी। इसके बाद वैसे ही हमारे पास में जैसे इकोनोमाइजर है या एयर प्री हीटर है, इसका यूज़ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये एक हमारे जो समझ लीजिए कि जो एयरक्राफ्ट के इंजन होते हैं उसी हिसाब से ये एक बनाया हुआ है सेटअप। जो हमारा एयरक्राफ्ट का इंजन होता है वो भी कुछ ऐसा ही होता है। जो फ्लू गैसेज है उससे टरबाइन रोटेट करती है और एक्सियल कंप्रेसर है वो कंप्रेस्ड एयर देता है। तो ये वेलोक्स बॉयलर है और ये वेलोक्स बॉयलर हमारा जो एयरक्राफ्ट का इंजन रहता है या जो हमारे ये हम देखते हैं एरोप्लेन्स, उनका जो इंजन रहता है वो भी बिल्कुल ऐसा ही रहता है। इसमें सिर्फ आपको टरबाइन और कंप्रेसर का ध्यान रखना है। तो ये हमारे वाटर ट्यूब बॉयलर है, ये कंप्लीट हो जाते हैं आज। और अब हम कल से पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हमारे फायर ट्यूब बॉयलर्स। थैंक यू।